तुम्हारा 15वां प्रश्न है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला में लगा देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर tan x और यहाँ पर इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ, जो कि हमारा होगा tan x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई फिर 1 माइनस x इंटू वाई, जो कि इस तरीके से। तो मैं इसके जगह पे ये लिखूँगा, मतलब x की जगह पे ये चीज़ और y की जगह पे ये चीज़। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे x का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब नीचे यही चीज़ यहाँ पे 1 माइनस, जो कि x हमारा ये है, तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। मुझे ये इज इक्वल टू का चिन्ह मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। π/4 आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक, अब देखो ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या आएगा, इस वाले को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले को, तो यहाँ x माइनस 1। ठीक, जब मैं ऊपर वाले को एलसीएम लूँगा इसका और इसका, तो ये वाली चीज़ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं x प्लस 2 लिख देता हूँ, फिर प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक, अब इसके नीचे होगा x माइनस 2 फिर इंटू x प्लस 2 अपॉन, अब देखो 1 माइनस x माइनस 1 फिर x प्लस 1। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस 2 फिर x प्लस 2। ठीक, यहाँ पर π/4। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे फिर करते हैं अपन x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। यहाँ पर अपॉन, ये देखो x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ पर दोनों कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर दोनों कट जाएगा और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एक के बीच में ये पूरी आ जाएगी, ये पूरा समीकरण आ जाएगा, जो कि इसके ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पर x माइनस 2, ठीक, x माइनस 2 x
+2 फिर माइनस इधर x-1 फिर x+1 और इधर हो जाएगा π/4। ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले में मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जो कि होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी एंड a+b। ये होता है a² माइनस b²। तो मैं इसके जगह पे, मतलब इसके जगह पे ये लिखूँगा। ठीक। और इसके जगह पे मैं भी बता दे रहा हूँ, इसके जगह पे मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ ऊपर ऊपर। देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जब x का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x²। ठीक। फिर x², फिर इसका इसमें जब होगा x², फिर उसके बाद +2x, x² +2x। अब उसके बाद x का इसमें होगा -x, और फिर इसका इसमें होगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। अब इधर वही चीज़, x² +2x, x² +2x, सॉरी यहाँ पर शायद -2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर -2 होना चाहिए, -2, और इधर प्लस का x एंड फिर -2, यही होगा ना, क्या यही होगा? एक बार फिर मैं चेक कर लूँ। क्या होगा इस, हाँ सही है बिल्कुल, प्लस का x -2x, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ब्रो, अपॉन, अब देखो ये कोष्टक में a+b, कोष्टक में a-b एंड कोष्टक में a+b, तो ये हो जाएगा x² -2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर। ठीक। और इधर क्या चल रहा है, π/4 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, ये जो होगा माइनस, ये देखो -2x से प्लस का 2x कट रहा है, और इधर प्लस का x से माइनस का x कट रहा है। ठीक, कट रहा है ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस का 2 और माइनस का 2 मतलब -4, और इधर हमारा क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा x² -4, फिर से x² -1, और इधर π/4। ठीक। ये माइनस से प्लस वाला x² कटेगा, और ये -4 और ये ये प्लस का 1 है भाई। ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस, जब इसका इसमें होगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पर 2x²
2x² माइनस का 4 और इधर क्या बचेगा, पहले माइनस का 4 फिर प्लस का 1 और इधर π/4। ठीक, दूसरा पेज अपन लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 2x² माइनस का 4 अपॉन, यहाँ पर 3 मैं लिख देता हूँ क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 1 3 होता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। यहाँ पर 2x² माइनस का 4 और नीचे 3 और इधर क्या हो जाएगा 1। अब इसका इसमें गुणा होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आ जाएगा 3। अब इस -4 को मैं इधर भेज देता हूँ, 2x² बराबर -4 को इधर मैं भेजूँगा तो 3 प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ पर बचेगा, सॉरी, यहाँ पर माइनस का 3 था ना, ठीक, यहाँ पर -3 बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा -3। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2x² प्लस का 1। अब x² बराबर 1/2। अब x बराबर प्लस माइनस में, वो भी √ में 1/2। ठीक, अब इसको मैं सही से लिखूं तो प्लस माइनस 1/√2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो हमारा 15वां प्रश्न है, सॉरी 15वां तो हो गया, 16वां प्रश्न हमारा है। एक न्यू पेज अपन लेते हैं। यहाँ से जब हम, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर -3 ही था, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 1 जो कि होता है -3, तो -3 था। यहाँ पर मैंने 45, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम 45 डिग्री ही बोलते हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर सीधा साधा मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने जब लिखा तो ये जो होगा ये माइनस में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है ना, मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में ही रहेगा ना अभी। और ये -4 को मैंने इधर भेज दिया तो ये प्लस का 4 हो गया, और -3 प्लस का 4 प्लस का 1। अब x² बराबर 1/2 और x बराबर प्लस माइनस में 1/√1/2। अब x बराबर प्लस माइनस में 1/√2, जो कि हमारा आंसर है। हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। हमारा 16वां प्रश्न है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना तोड़े हम इसे हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, अब 2π को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/3 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ π - π/3। और यदि तुम इसे हल करोगे, देखो, यदि तुम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर 3π हो जाएगा,
और 3π/, में से 1π निकालोगे तो 2π/3, जो कि हमारा यही चीज़ आएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स। अब देखो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्लस का साइन थीटा, मतलब साइन π/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन π/3। π/3 मतलब क्या, π/3 में देखो, π/3 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और π/4 मतलब 45 डिग्री, और π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये क्या पूछ रहा है, 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कड़ी में 3/2। इस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, कड़ी में 3/2। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। हमारा 17 प्रश्न है, tan इनवर्स 3π/4। आप लोग एक आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है π/3 ही बचेगा। मैंने और बढ़ा चढ़ा के आपको आंसर दे दिया है, क्योंकि ये भी सही है, लेकिन लगता है कि बुक में शायद π/3 ही आंसर दे रहा होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। tan इनवर्स tan 3π/4, इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे। tan इनवर्स 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2π माइनस π/4। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो वहाँ पर 8π, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं tan इनवर्स tan π माइनस π/4। अब सही है, 4π में से 1π निकालोगे तो 3π/4 आएगा यहाँ पर। अब देखो, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। tan 180 माइनस थीटा जो होता है, ये देखो, यहाँ पर 0 से 2π, फिर π/2, फिर π, फिर 3π/2, और यहाँ पर 2π। तो मैंने बोला यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ पर आल होता है, यहाँ पर आल पॉजिटिव, मतलब कोई भी चीज़, मतलब साइन कोसेक या कॉट टेन कॉट ऐसा कोई भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। किसके बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में। और यदि इस वाले में आएगा तो यहाँ पर साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या होता है, टेन,
टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पर क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर क्या मुझे करना है, टेन पाई माइनस थीटा, मतलब टेन पाई माइनस थीटा मतलब टेन 180 माइनस थीटा। जब यहाँ पर आओगे तो 180 में से आप 1 डिग्री या 2 डिग्री निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले चतुर्थांश में, मतलब दूसरे वाले चतुर्थांश में आएगा ना। तो दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या है, साइन और कॉसेक है पॉजिटिव, टेन तो भाई इसमें है नहीं, इसके वजह से यहाँ पर माइनस टेन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई 4। ठीक, अब टेन इनवर्स से टेन को काटेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक, यहीं तक हमारा आंसर है। इस वाले भी प्रश्न को आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर पाई बाई 3 शायद आएगा, 3 पाई बाई 2 नहीं आएगा। ठीक, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो हमारा 18वां प्रश्न है, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हमें क्या करना होगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक, मैंने एक इसको माना है साइन इनवर्स 3/5 को ए माना है, और कोट इनवर्स 3/5 को मैंने 2 माना है, सॉरी बी माना है, 2 ने बी माना है। तो मैंने क्या माना था, यहाँ पे लिखते हैं माना साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ए माना है। ठीक, फिर कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने बी माना है। ठीक, समीकरण इसे हम दे देते हैं, साइन इनवर्स 3/5 ए, जो कि हमारा है पहला समीकरण, फिर कॉट इनवर्स 3/2 को हमने माना है बी, जो कि है दूसरा समीकरण। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन ए हो जाएगा। ठीक, साइन ए हो जाएगा, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए बराबर 3/5। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस ए का मान निकालना है, जो कि इसी तरीके से निकलेगा। तो साइन ए का मान मुझे मिल गया है, हमें क्या करना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर √1 माइनस साइन ए का मान कितना है, 3/5। तो यहाँ पर 3/5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 9 अपॉन 25, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब 25 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 16 और नीचे बचेगा 25, यहाँ पर अंडर रूट लगाए। अब हम देखेंगे 16 का अंडर रूट मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 25 का स्क्वायर 5 होता है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का वही 5 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, cos A का मान मुझे मिल गया, मतलब cos A का मुझे वैल्यू मिल गया। ठीक, अब मुझे चाहिए cot का, मतलब किसका चाहिए, अब मुझे चाहिए cot का वैल्यू मुझे निकालना होगा, जो कि इसके टर्म्स में मुझे tan के टर्म्स में इसे साइन और cos को tan के टर्म्स में निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं tan इज इक्वल टू साइन ए बट्टे cos ए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू है 3/5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3/5। cos ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5। cos ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5। ठीक, अब यहाँ से 5 से 5 गया तो हमारे पास 10, मतलब tan ए की वैल्यू आ गई 3/4। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें tan b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, tan b की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग समीकरण 2 से। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 है cot इनवर्स 3/2। cot इनवर्स 3/2, तो cot इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स को हम हटाते हैं। cot इनवर्स 3/2 को हमने क्या माना था, b माना था। तो जब मैं cot को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा cot b बराबर 3/2। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम जानते हैं कि 1/, देखो tan a बराबर 1/cot a। ठीक, cot a और cot a बराबर 1/tan a। तो मैं क्या करता हूँ, जो कि मुझे tan a का मान निकालना है, tan b का मान मुझे निकालना है ना, तो यहाँ पर b लिख दो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, tan b बराबर क्या, tan b बराबर 2/3 लिख देता हूँ, क्योंकि इसका उल्टा है ना cot, तो इसकी वजह से मैंने 2 को ऊपर कर दिया और 3 को नीचे कर दिया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था ये वाला, मुझे इसके टर्म्स में लाना था, तो हमारा क्या हो गया, इसके टर्म्स में
आ गया है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ सभी मान को। यहाँ पर मैं फिर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A एंड tan B, जो कि हमारा ये था। अब tan A की वैल्यू क्या है? tan A की वैल्यू 3/4 है, प्लस tan B की वैल्यू क्या है? tan B की वैल्यू है 2/3, फिर 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा क्या? 4 और 3 का जब मैं एलसीएम करूँगा तो यहाँ पर 2 3 1 3 और यहाँ पर 3 1 और 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 8 और नीचे 6 प्लस 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा पेज ले लेते हैं अपन। यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 17/12 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 6/12। तो यहाँ पर 12 से 12 को काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 17/6, जो कि हमारा आंसर आ गया। हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्न पे। अब हमारा प्रश्न है 20वां प्रश्न है साइन सॉरी भाई, हमने तो अभी 18वां ही किया है, 19वां तो बाकी है अभी। तो अपन लोग 19वां करेंगे। कॉस 7π/6 का मान बराबर है। हमारे पास ऑप्शन है ए 7π/6, बी है 5π/6 एंड सी है π/3 और डी है π/6। तो हमारे पास इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो मैं बता दूं आपको, आंसर हमारा कि बी वाला सही होगा। कितना? बी वाला। इसको मैं हल करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक, कॉस इनवर्स अब 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो 6 जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6π/6
6 पाई प्लस पाई। अब 6 पाई में से 1 पाई जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पर वही चीज़ है 7 पाई बाई 6। अब देखो cos 180 प्लस थीटा, तो क्या हुआ यहाँ पे किस चतुर्थांश में जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। cos 180 ये रहा। जब आप इसमें 1 डिग्री या 10 डिग्री डालोगे तो किस चतुर्थांश में आएगा। तो ये हमारा आएगा ये तीसरे वाले चतुर्थांश में, जो कि तीसरे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, cos तो माइनस होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। ये हमारा चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन तो ये तो अभी तीसरे में ही आ रहा है, तो भाई तीसरे में cos माइनस होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस का cos पाई बाई 6। अब देखो जब भी आपको ऐसे आए, जब भी आपको आपसे प्रश्न आए या फिर cos इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आता है, और यदि बाहर आता है तो पाई माइनस के साथ आता है। देखो जब आप cos इनवर्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर यही होगा, तो cos इनवर्स x होगा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स फिर cos पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से cos इनवर्स को cos को काटेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6। जब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 पाई में से 1 पाई निकालोगे तो कितना आएगा, 5 पाई। देखो ऐसे 6 पाई माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ पर देखो 6 पाई में से 1 पाई निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 6, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हमारा कौन सा प्रश्न है, अब हमारा 20वां प्रश्न है, 20वां। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं अपना 20वां प्रश्न। हमारा 20वां प्रश्न है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मान बताओ। मान है, तो अभी हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, अब ऑप्शन में लिखूंगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वो डी वाला है जो 1 है, जो कि वो सही है, डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। साइन पाई बाई 3 माइनस, अब इसके अंदर माइनस है। जब इसके अंदर माइनस है तो मैंने क्या बोला था, जब साइन टेन और कॉसेक के अंदर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर कॉस के अंदर माइनस होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स अब 1/2 मतलब किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6 से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन पाई बाई 6। ठीक, यहाँ पे साइन पाई बाई 3
अब इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर साइन पाई/3, अब यहाँ पर जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पाई/6। ठीक, अब यहाँ पर साइन अब यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एलसीएम हम जब लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर शायद 6 आएगा, क्या 3 और 6, 3 3 3 और 3, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 पाई प्लस 3 पाई। ठीक, अब 6 3 9 पाई साइन 9 पाई/6। अब हम क्या करेंगे, अब ये किससे कट रहा है ना अभी, तो यहाँ पर किससे कट रहा है, ये साइन यहाँ पर 3 से कट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई और यहाँ पर आएगा 2 पाई। लेकिन इसका आंसर तो एक आ रहा है भाई, आंसर इसका एक आ रहा है। आंसर इसका भी कैसे आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या करना था हमें, इस तरीके से नहीं करना था। यहाँ से देखो आप, साइन पाई/3 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3 को हम क्या लिखते हैं, 60 डिग्री लिखते हैं। पाई/6 को हम क्या लिखते हैं, 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री को हम लिखते हैं 90 डिग्री, मतलब जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा। अब साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। यहाँ पर डी वाला है 1, जो कि हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं अपने 21वें प्रश्न पर। ठीक, यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न है, हमारा tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के कड़ी में 3 का मान होगा। ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ हल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है ये सब, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है भाई। tan इनवर्स कड़ी में 3, कड़ी में 3 किसका मान होता है, कड़ी में 3 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, और 60 डिग्री को पाई/3 से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/60 डिग्री को पाई/3 से हम लिखते हैं माइनस। अब कॉट इनवर्स
माइनस कड़ी में 3। ठीक, अब 10 से 10 को हम काट देते हैं। पहले शॉर्टकट में मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब जब भी कॉस सेक और कॉट के बीच में अगर यदि माइनस हो तो पाई के साथ बाहर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट। अब कड़ी में 3 हम देखेंगे कि कॉट कड़ी में 3 किसका मान होता है। कॉट कड़ी में 3 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 कड़ी में 3। वो तो tan 30 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, लेकिन cot 30 का मान कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर cot 30 को हम क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6। ठीक, सॉरी, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/6। अब यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा π/3 माइनस π/6। ठीक, अब हम यहाँ से करेंगे क्या, π/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस π/6। ठीक, ये हो जाएगा π/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पाई। ठीक, 5 π/6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक, 6 आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नहीं, हाँ, यहाँ पर 6 पाई माइनस 15 पाई। ठीक, अब यहाँ से 15 पाई बाई में से 6 पाई हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। हाँ, 9 ही बचेगा, 9, वो भी माइनस का, 9 π/6। ठीक, इसे हम काटते हैं 3 से, मतलब 3 से 2 बार में जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 3 पाई और ये 2, लेकिन इतना आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब लगाने का तरीका कुछ तो गलत हुआ है इसमें, लेकिन गलत तो यहीं से हुआ है मुझे लग रहा है। π/3 माइनस π/6। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यही ठीक रहेगा भाई। जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पर मैंने पाई उतार दिया। अब यहाँ पर 3 के पावर में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई मैं कर दे रहा हूँ माइनस। अब यहाँ पर 6 पाई माइनस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाई। अब माइनस का 6 पाई और माइनस का पाई, तो इधर 2 पाई माइनस का 7 पाई, इधर 6 हो जाएगा। अब 2 पाई में से
सॉरी 7 माइनस का 7 पाई बाई में से 2 पाई जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 5 पाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। तभी भी हमारा आंसर गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा आंसर है माइनस का पाई बाई 3 आ रहा है। तो कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर कहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर किया था तो ये वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी ना। हाँ, तो ये भी हमारा, चलो इधर मैं बता दे रहा हूँ, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। tan इनवर्स 3 पाई माइनस tan इनवर्स 3 पाई, फिर से cot इनवर्स माइनस का कड़ी में 3, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हल। tan, मैंने आपको बताया था tan कड़ी में 3 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को पाई बाई 3 से लिखते हैं, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। और कॉट इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, अगर कॉट के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस, और ये 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई बाई 6, ठीक, पाई बाई 6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब इधर पाई बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, फिर माइनस का पाई, माइनस का 6 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब पाई बाई 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 पाई बाई में से 1 पाई जब मैं निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 6 पाई बाई में से 1 पाई निकाल तो 5 पाई, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा एलसीएम लेके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 5 पाई, ठीक। अब 2 पाई में से माइनस का 5 पाई जाएगा तो माइनस का 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, और इससे मैं इसको काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।